हिम्मत कि तू हमारे घर के अंदर घुस आई? सिमर, सिमर, अब जानती है मुझे? अब तू नहीं बच सकती। तेरा अगला पिछला हर हिसाब हम चुकता कर देंगे। पिछली बार तुझे जिंदा छोड़कर बहुत बड़ी भूल की थी हमने। इस बार कोई भूल नहीं। इस बार तेरी खोपड़ी के चीथड़े उड़ा देंगे हम। नहीं माता जी, माता जी रुक जाइए, मेरी बात अपनी जुबान खोली तो मुंह में गोली दाग देंगे। अब तेरी कहानी खत्म, हमेशा हमेशा के लिए। टाटा, बाय बाय, अलविदा। जय माता दी। हमने शायद चंद्रकथा में ये अध्याय ना लिखा होता सिमर, पर क्या करें, तुमने हमें मजबूर कर दिया। अब तुम्हारी कहानी खत्म और प्रेम जी और हमारी प्रेम कहानी शुरू। खत्म कर दिया। माता जी क्या हुआ? हमने बंदूक चलने की आवाज सुनी। खत्म कर दिया हमने, खत्म कर दी हमने कहानी, मिटा दिया हमने अतीत को, मिटा दिया उस सिमर नाम के भूल को, सिद्धांत मिटा हमने, खत्म कर दिया। देख देख, चितड़े उड़ा दिए इसके। कहां गई? कहां गई? सिमर अभी यही थी, मैंने कहां चली गई? जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए आप। कहीं नहीं गई होगी, ढूंढ के लाता हूं उसे, मैं ठोक दूंगा वहीं उसे। नहीं, नहीं बर्दाश्त हो रहा हमसे। बहुत चालाक हो रहा था वो, बहुत साथे दिमाग है उसका। नहीं बर्दाश्त हो रहा। जिसने हमें इतने जख्म दिए वो अपने पैरों पर खुलेआम घूम रही है। नहीं बर्दाश्त हो रहा। सिद्धांत, चलो चलो हमारे साथ। हर बार वो हमारी चंद्रकथा का रुख मोड़ने में सफल कैसे हो जाती? ये क्या हो रहा है? जिस पल माता जी ने गोली चलाई उस पल बिजली कैसे चली गई? प्रेरणा, अच्छा हुआ तुमने ऐन वक्त पर बिजली ऑफ कर दी, वरना पता नहीं क्या हो जाता। सिमर, वो तो अच्छा हुआ कि मुझे टाइम पर वो मेन स्विच दिखाई दे गया, वरना और तुम खिड़की से उतरकर मेरे पीछे क्यों नहीं आई? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? प्रेरणा, फिलहाल इन सब बातों का वक्त नहीं है। अंदर एक बहुत अजीब सी चीज हुई। क्या सिमर?
माताजी ने मुझे पहचाना, और सिर्फ पहचाना ही नहीं, उन्होंने मेरे सर पर बंदूक तान दी थी। वो मुझे जान से मार देना चाहती थी। मुझे समझ में नहीं आया क्यों। देखो वापस आ गई है। ये लड़की तुझे चाहती है, सिर्फ गोली मार देगा। ओ नो सिमर, मैं इस सब में तुम्हें बहुत जरूरी बात बताना भूल गई। मैंने उन दोनों की बातें सुनी थी, चंद्रमणि और माताजी की। चंद्रमणि अपने फोन में तुम्हारी तस्वीर माताजी को दिखा रही थी, और माताजी का रिएक्शन देखकर मैं ये समझ गई थी कि उसने तुम्हें भी उनकी लाइफ से कुछ ना कुछ करके जोड़ दिया है। इसका मतलब चंद्रमणि ने मेरे परिवार को मेरे खिलाफ कर दिया, और वो भी इस हद तक कि वो मेरी जान के दुश्मन बन गए। सिमर, चाहे जो भी है, लेकिन इस वक्त तुम माताजी और सिद्धांत जी के सामने नहीं आ सकती, क्योंकि ये तुम्हारी जान के लिए बहुत रिस्की हो सकता है। नहीं प्रेरणा, वो मेरे अपने हैं, और उन्हें इस चंद्रकथा से बाहर निकालने के लिए मैं कोई भी रिस्क उठाने के लिए तैयार हूँ। हाँ, पर लेकिन हाँ, अब तुम इस खेल में मेरा साथ नहीं दोगी। तुम्हें जल्द ही किसी सेफ जगह जाकर छुप जाना होगा। नहीं सिमर, तुम ये क्या कह रही हो? मैं तुम्हें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती, और अगर मैं कहीं पे भी जाऊं, चंद्रमणि अपनी दिव्य शक्तियों से मुझे ढूंढ सकती है। लेकिन मैं अब तुम्हारी जान और खतरे में नहीं डाल सकती। बस तुम्हें मेरी बात माननी होगी। नहीं, तुम्हें मेरी कसम है प्रेरणा, मैं जो कह रही हूँ वो करो। इस वक्त चंद्रमणि बहुत गुस्से में होगी, क्योंकि उसने कभी ये नहीं सोचा होगा कि उसका ये बार खाली चला जाएगा। आई एम श्योर वो मेरा इंतजार कर रही होगी। तुम बिल्कुल सही सोच रही हो सिमर। हम बड़ी बेसब्री के साथ तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। वैसे मानना पड़ेगा तुम्हारी दोस्ती को सिमर। तुम्हारी जान बचाने के लिए प्रेरणा ने अपनी जान की बाजी लगा दी, और उसकी जान बचाने के लिए तुमने अपनी जान। क्या दोस्ती है। शाबाश। और अब उसे बचाने के लिए तुमने उसे हमसे कहीं दूर छुपा कर रख दिया है। लेकिन सिमर, तुम शायद हमें अच्छी तरह से जान नहीं पाई। तुम उसे चाहे आकाश में छुपा लो या फिर पाताल, हम उसे किसी न किसी तरीके से ढूंढ ही निकालेंगे। क्योंकि उसकी सजा अभी पूरी नहीं हुई है। और सिमर, तुम्हें याद है ना उस दिन किस तरह से वो हमारे पैरों पे गिर गई थी, माफी मांग रही थी, रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी। उस बार तो हमारा दिल पिघल गया, लेकिन इस बार
हमारा दिल नहीं पिघलेगा। हम उसे ऐसी जिंदगी देंगे जो मौत से भी बदतर होगी। देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान और त्यागने के लिए अभिमान सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है चंद्रमणि। जब तक अपने इस अभिमान को नहीं त्याग दोगी, माता रानी से जीत नहीं पाओगी। लगा लो अपनी पूरी ताकत, जितना ढूंढ सकती हो ढूंढ लो, लेकिन इस बार तुम प्रेरणा को तलाश नहीं कर पाओगे। तुम हमें ललकार रही हो सिमर? हमें? तुम्हें क्या लगता है कि प्रेरणा को हमसे छुपाकर तुम सब कुछ ठीक कर दोगी? सिमर, अगर तुम भूल गई हो तो हम तुम्हें याद दिला देते हैं। सिर्फ 6 दिन बचे हैं चंद्रग्रहण होने में। और इस 6 दिन में तुम्हें बाकी के सारे परिवार के लोगों को बचाना है। और सिमर, क्या ये सब इतना आसान होगा? जाहिर सी बात नहीं हो, क्योंकि चंद्र कथा में अभी तो बहुत सारे रोमांचक अध्याय हम और जोड़ने वाले हैं। देखना नहीं चाहोगी? देखो। इतने पहरेदार बिठा रखे हमने इस घर में, फिर भी चिड़िया चुग गई खेत। हमारी नाक के नीचे से लेकर चली गई उस नौकरानी को। इज्जत की मट्टी पलीत कर दी। चुल्लू भर पानी मिले तो सब डूब के मर जाओ। अब बस, अब इस शादी को लेकर हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। मतलब आप क्या सोच रही हैं माता जी? सुबह होने वाली है अमर। इससे पहले कि सूरज अपना चेहरा दिखाए, तू प्रेम को लेकर हमारे खुफिया फार्म हाउस के लिए निकल जा। खुफिया फार्म हाउस के लिए? क्यों? उससे क्या होगा? अरे मंदबुद्धि, उसे ये होगा कि प्रेम सीधा अपने शादी वाले दिन ही वापस लौट कर आएगा। तब तक ना तो उससे कोई मिल पाएगा और ना वो किसी से मिलेगा। माता जी ठीक कह रही हैं। उस फार्म हाउस का पता किसी को नहीं पता, सिर्फ हम जानते हैं। प्रेम वहीं सुरक्षित रहेगा उस चुड़ैल से। मैं कहीं नहीं जाने वाला। माता जी, मैं कोई बच्चा नहीं हूं कि खिलौना बनाकर आप मुझे कहीं भी छिपा दें। तुझसे पूछा किसी ने कि तू क्या चाहता है? लेकिन माता जी, ये फैसला हमने किया है और हमारा किया फैसला वो भगवान भी नहीं बदल सकता, समझा? सॉरी माता जी, मुझे आपका ये प्रेम तो फैसला। हमेशा माता जी के खिलाफ क्यों बोलता है? यहाँ पहले से इतनी टेंशन है और तू ये सब बोल के ना टेंशन को और बढ़ा रहा है, समझा? देख, कुछ ही दिनों की बात है, एक बार तेरी शादी हो जाए फिर तू यहीं रहेगा आराम से। छोटे, बात प्यार से समझ ले। तेरे पास 2 रास्ते हैं। एक, प्यार से गाड़ी में बैठ और चुपचाप यहाँ से चला जा।
और दूसरा, नहीं मानेगा तो तुझे बोरी में डाल के जैसे यहाँ लाए थे वैसे यहाँ से ले जाएंगे। चुन ले। आप लोगों से बहस का कोई फायदा नहीं है। आप लोग मेरी बात समझेंगे ही नहीं। ये छोटे, अगर तीसरा रास्ता खोलने की कोशिश की तो खोपड़ी खोल दूंगा, समझा? क्या बोलता है? बोलो ना। ठीक है। ये हुई ना बात। देर से ही सही पर बात को समझ जाता है मेरा लाडला। मेरा प्यारा विदेशी बच्चा। जा तैयार कर। एक बार वो सब कुछ बर्बाद कर चुकी है हमारा, दूसरी बार जीतने नहीं देंगे। प्रेम को उस लड़की से दूर रखना बहुत जरूरी है। इस बात को इतनी गुप्त रखना कि प्रेम के साय को भी पता ना चले कि वो कहाँ है। किसी को भनक नहीं पड़नी चाहिए, और अगर भनक पड़ गई तो अमर तो गया। अरे माताजी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, वो लड़की प्रेम तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। ये मेरा वादा है आपसे। मैं जाके प्रेम का सामान पैक करवा देता हूँ। अगले 2 घंटे में हम यहाँ से निकल जाएंगे। 2 घंटे में? क्या हुआ सिमर? झटका लगा क्या ये सब देखकर? हाँ, अभी तो तुम्हारे पतिदेव घर से निकलने वाले हैं और सिर्फ 2 घंटे हैं तुम्हारे पास सिमर। रोक सकती हो तो रोक लो अपने प्रेम जी को। पहले तुम मुझे ये बताओ कि आखिर मेरे बारे में तुमने क्या कहानी बनाई है जो मेरे परिवार वाले मुझसे इतना नफरत करते हैं? सिमर, तुम कितनी बात करती हो। बात करने का वक्त नहीं है तुम्हारे पास, और तुम हो कि बातें ही किए जा रही हो। बताया तो कि सिर्फ 2 घंटे बचे हैं।